तो लुक हियर, टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए आप एक्सरसाइज 2.2 पहले समझ लेते हैं क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ कर लो, कोई पॉलिनोमियल गिवन है पीएक्स, बी अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, और फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू ए। मींस वेरिएबल की कोई वैल्यू दी होगी, उस पर इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या बोलेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो जहां पर x है वहां पर a रख देते हैं, मींस तो क्या होगा? पी ए। यही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू कोई गिवन होगी, इसी वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे, जो मिलेगा इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी पर बेस्ड है। x की कुछ वैल्यू होगी, कोई रियल नंबर होगा, यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड यही है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में देखते हैं 2.2 ओपन कर लें आप लोग, पेज नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है इस तरह से, px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। लुक हियर, आई हैव रिटन हियर px, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे इंडिकेट करते हैं। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो सामने लिखा है एक पॉलिनोमियल है और x वेरिएबल, इसका मतलब यही होता है px का, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। दैट क्लियर? तो फाइंड करना है इसकी वैल्यू 3 नंबर पर। x इज इक्वल टू 0 गिवन है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो मैं इसका सेकंड पार्ट कर दे रहा हूं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ px, px मींस दिस, एट, तो सेकंड में गिवन है एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जितना लिखा गया है एट x इक्वल टू -1, इसको सिंपली लिखना चाहिए हम, इसका मतलब होता है p-1। इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है, इसका मैथमेटिकली ये मीनिंग होती है p-1। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 को सिंपली आप p-1 ले सकते हैं। p-1 का मतलब क्या हुआ? रिप्लेस x बाई -1। x को हटा के हर जगह -1 रखना है, जहां भी आपको x दिखता है। यहाँ पे तो हो ही गया है, यहाँ पे रखेंगे 5 इंटू -1 -4 x स्क्वायर, तो -1 होल स्क्वायर प्लस 3। नाउ सिंप्लीफाई इट, 5 इंटू -1 -5, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव साइन, अगर इवन होगा, अगर यहाँ पे इवन होगा तो क्या होता है? नेगेटिव हट जाएगा। ठीक है, अगर ये इवन होगा तो नेगेटिव हट जाएगा, तो 1 बनेगा। 1 इंटू -4 अगेन माइनस, प्लस 3, -5 -4 सेम साइन ऐड कर लेते हैं, -9 प्लस 3, दैट इज -6। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज -6। ये आपका आंसर होगा। एंड यू हैव टू सॉल्व सिमिलरली इट्स फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। जो x गिवन होगा, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वही रख देना होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाता है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लें। हाँ, 0 थर्ड में, थर्ड में है 2। ऐसे ही करना है, यहाँ पे रख देंगे 0 फर्स्ट में, थर्ड वाला रख देंगे 2, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी सिमिलर पैटर्न पर है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है, p0 p1 p2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। For each of the following polynomials and there are 4 polynomials given। अब यहाँ पे तो सिंगल एक पॉलिनोमियल था, इसी पर 3 वैल्यू फाइंड करने थे। यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल्स है और सब पे 3 वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मैं 2 पार्ट कर दे रहा हूँ, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और
हर अपने आप से करेंगे आप, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड, we have to find we have to find p0. p0 means the value of polynomial at variable is equal to 0। जो भी वेरिएबल होगा वहां पे रखेंगे 0, 1 एंड 2, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 1 बाई 1 आ जाएगा। ये तीनों फाइंड करना है। इन ईच केसेस देयर आर 4 पॉलिनोमियल, तो मैं इसका सेकंड और फोर्थ करूंगा, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे। तो सेकंड पॉलिनोमियल इज pt। pt means the value of the polynomial in variable t, the polynomial in variable t वेरिएबल में है, एंड पॉलिनोमियल इज 2 plus t plus 2t square minus 3q। This is the polynomial given. Okay. Now first we have to find out p0, p1, p2 तीनों फाइंड करना है। देखेंगे तो p0, p0 means इसकी मीनिंग क्या होती है? The value of polynomial at t is equal to 0 means replace t by 0। तो जहां जहां पे आपको t दिख रहा है हर जगह आप रखेंगे 0, यहाँ पे 0 रख रहे हो, तो 0 हो गया प्लस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 0 क्यूब। 2 plus 0 means 2, 0 square 0, 0 into 2, 0 into a number is equal to 0, 0 cube 0। तो फाइनली क्या मिल गया? The value of polynomial at t is equal to 0 is 2। ऐसे ही फाइंड करेंगे p1। The value of polynomial at t is equal to 1। जहां पर t है वहां पे 1 रखना है ऐसा। तो 2 plus 1 plus 2 into square of 1 minus cube of 1। सॉल्व कर लें। 2 plus 1 3, square of 1 is 1, 1 into 2 2, cube of 1 1, so 3 plus 2 5 minus 1 4। so we have the value of polynomial at t is equal to 1 is 4। ये हो गया सेकंड। ऐसे थर्ड फाइंड करना है p2। the value of polynomial at t is equal to 2। अब यहां पर रखना है 2, ठीक है। 2 plus 2 plus 2t square माइनस 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब। लास्ट का दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ठीक है। माइनस 2 क्यूब हो गया है। सॉल्व कर ले। 2 plus 2 दैट इज 4, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड 4 2 जा 8 प्लस 8 माइनस क्यूब ऑफ 2 8, 2 into 2 into 2 8, 8 से 8 कैंसिल कितना आ गया 4। तो p2 is equal to 4। ये तीनों आंसर आ गए सेकंड के लिए। किसी को कहीं पे डाउट आ रहा हो तो अभी आप क्लियर कर लें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। ओके, देखते हैं इसके बाद सेकेंड का फोर्थ पार्ट। नेटवर्क वीडियो नहीं चलता। देखो जहां अगर कहीं आसपास नेटवर्क हो वहां पे जाने का प्रयास करो, तो क्या किया जाए, इसमें तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं नेटवर्क एरिया अगर आसपास में हो तो जाके वहां पे बैठ के पढ़ने का प्रयास करें आप, थोड़ा टाइम निकाल के। बाकी तो बुक से करके पढ़े। हाँ, तो क्या किया जाए इसके लिए, गाँव में प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क वीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड का फोर्थ पार्ट, इसमें भी यही फाइंड करना है, केवल यहाँ पे पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। क्या चीज कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा है तो अभी
फोर्थ पार्ट में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, दिस इज गिवन x minus 1 into x plus 1. The polynomial is given. We have to find p0, p1 and p2. ये अब यहाँ पे चाहे आप एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लो तब वैल्यू निकालो, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, ये इसी लिखा है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लिख सकते हो दोनों टर्म सेम हो, केवल साइन का डिफरेंस हो तो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, द गिवन पॉलिनोमियल। इट मींस वी हैव सिंपलीफाइड द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को सिंपलीफाई कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पे रखें एक्स की वैल्यू, चाहे यहाँ पे रखें, दोनों से आपका आंसर सेम ही निकलेगा। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे केवल एक जगह आपको रखना है वैल्यू, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, पी जीरो पी वन, पहला फाइंड करते हैं फर्स्ट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू जीरो, मीन्स पी जीरो फाइंड करते हैं। यहाँ पे रखेंगे जीरो, ठीक है, यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, जीरो स्क्वायर माइनस वन। जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो, जीरो से करेंगे माइनस वन तो माइनस वन, पहला आंसर आ चुका है माइनस वन। क्लियर है, देखते हैं सेकेंड। ओके, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम जिसको आ रही है तो नहीं क्लियर हो रहा है तो थोड़ा समझने का प्रयास करें, अदरवाइज आप मेरा वीडियो देख के भी पढ़ सकते हैं, वहां भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, बीच बीच में यहाँ पे आप देख लीजिए क्या पढ़ा रहा हूँ, बुक से करिए, बाकी फिर जो है वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर देखिए यहाँ पर क्या चीज, हाँ बताए, ये जीरो निकालना है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, कि जीरो मीन जो वेरिएबल होता है उसके स्थान पे जो निकालना हो रहा है, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है, मैंने यहाँ पे रखा है जीरो, यहाँ पे तो एक्स है, यहाँ पे रखोगे जीरो, और कहीं है नहीं, रख दिए जीरो मैंने, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ऐसे देखिए P1, P1 में क्या होगा, अब क्या करना है, रिप्लेस x बाई वन। अभी पहले आप समझ लीजिए, बाद में पूछेगा, पहले समझ लीजिए। अब फाइंड करना है सेकंड P1 मींस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू वन। जहां पर x है वहीं पर n रख देना, वन रख देना है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने देखिए वहां पे वन रखा तो यहाँ पे रखोगी वन, तो वन का स्क्वायर हो गया माइनस वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन, जीरो आ गया। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, एकदम आसान सा क्वेश्चन होता है। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में फाइंड करना है P2। इस क्वेश्चन में चार पॉलिनोमियल गिवन है, चारों में तीनों फाइंड करना है। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ सेकंड और फोर्थ, ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड आप करेंगे। अब यहाँ पे P2 का मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू टू। जो वेरिएबल है उसके स्थान पे टू रख दो आप, यहाँ रखो टू, यहाँ रखो, यहाँ मैंने टू रखा, अब यहाँ पे रखिए स्क्वायर ऑफ टू माइनस वन, स्क्वायर ऑफ टू मीन्स फोर माइनस वन, so P2 is equal to 3। अब जिसको और कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। यस, दोबारा क्या बता दें, क्या आपको नहीं आ रहा है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो क्वेश्चन पूरा कर ले, उससे आप कहिए सर दोबारा बता दीजिए, सबसे डिफिकल्ट काम वही होता है। ठीक है, अगर किसी कोई डाउट हो पूछिए, केवल जो वेरिएबल दिख रहा है आपको उसके साथ भी यही नंबर रखना है, जीरो रखना है, वन रखना है, टू रखना है, निकाल लेना। अगर इतना सा भी नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा और प्रैक्टिस करिए घर पे यार, मतलब आपका मैथ अभी बहुत वीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है सब है, केवल वेरिएबल के स्थान पे नंबर रखा जा रहा है। एक बार यहाँ पे रखिए जीरो सॉल्व कर दिए, फिर रखिए वन देखिए सॉल्व कर दिए,
फिर K2 सॉल्व कर दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करें क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये टॉपिक ये हो गया। अब सेकंड आपसे पूछ रहा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में। तो पहले समझ लेते हैं जीरो होता क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो मैं रेज कर रहा हूँ। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल सिंपली क्या होता है, जैसे आप वैल्यू फाइंड किए, ये आपने वैल्यू फाइंड किया, अभी मैंने यहाँ पे रेज नहीं किया है। देखिए यहाँ पे P0 कितना आया था, -1। यहाँ पे P1 कितना आया था, 0। यहाँ पे P2 कितना आया था, 3। मीन जो आप वैल्यू निकाल रहे हो, अगर वैल्यू 0 आ गई, वेरिएबल की कोई नंबर पुट किए उसके स्थान पर, और वैल्यू 0 आ गया, तो इस नंबर को बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये 2 0 नहीं होगा, 0 0 नहीं होगा। मींस जो वेरिएबल की वैल्यू पुट करो पॉलिनोमियल में और वैल्यू आ जाए 0, जो नंबर रखते हो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मींस वहां भी हम लोग यही करेंगे, अगर 0 आएगा तो बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं आया नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। वैल्यू 0 आती है इसको बोलेंगे जीरो, वैल्यू 0 नहीं आती है तो नहीं बोलेंगे जीरो, 2 इज नॉट जीरो। -1 आया, 0 नहीं आया, मींस 0 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। केवल यही पर आया, मींस यहाँ पे 1 क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है। मींस 1 रखने से पॉलिनोमियल 0 हो गया, तब इसका नाम क्या पड़ गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आई बात? नहीं, केवल सेकंड वाला था, वहां पे 0 नहीं आया था ना। देखिए यहाँ पर सपोज कर दो ये कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है और x की ये कोई वैल्यू गिवन है। अगर यहाँ पे रख दे x की वैल्यू a और ये 0 आ जाए, तब इसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मान लो x की वैल्यू आपको b गिवन है, यहाँ पे रखो b और 0 नहीं आया, तो क्या बोलेंगे, नॉट अ जीरो, ये 0 नहीं है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको क्लियर होगा। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, पूछ लीजिए एक बार। नो क्वेश्चन, ओके। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यही चेक करना है। देखिए पॉलिनोमियल गिवन है, साथ में x की वैल्यू भी गिवन है, वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो वो चेक करना है जीरो है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 मींस हमें ये चेक करना पड़ेगा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं आ रही। देयर आर 8 पार्ट्स, इसमें मैं कुछ पार्ट्स करूंगा। जब पहला ही पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ पहले, सेकंड देखते हैं, पहला तो कर लेंगे, सेकंड देखता हूँ पहले। सेकंड में पॉलिनोमियल गिवन है px, मींस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x 5x minus 5 and x is given 4 upon 5। x is given 4 upon 5। हमें करना क्या है, ये चेक करना है जो x की वैल्यू है, इससे वैल्यू फाइंड करके ये इसका जीरो है कि नहीं, 4 अपॉन 5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। तो क्या निकालेंगे, वैल्यू p 4 अपॉन 5। अभी आप लोग वैल्यू निकालना सीखे, जो वेरिएबल की के लिए नंबर दिया है यहीं पर x के स्थान पर रख दिया मैंने 4 अपॉन 5, तो यहाँ भी रखोगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4 अपॉन 5 माइनस 5, केवल वेरिएबल के स्थान पे रखा जाता है। 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 5। अब पाई की वैल्यू चाहे आप पुट करो 3.14, चाहे 22 अपॉन 7, कभी भी ये जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, p 4 अपॉन 5 नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैंने अभी क्या सिखाया था, अगर ये जीरो नहीं ला पा रहा है, मींस 4 अपॉन 5 इज नॉट अ जीरो, जीरो ला दिया तो जीरो होगा। इसका मतलब दोस्तों 4 अपॉन 5 इज नॉट अ जीरो, या नॉट द जीरो।
आप जो पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन था पी एक्स, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे जीरो आया हो तो क्या बोलते हैं, पी जीरो। ठीक है, अब सेकंड बात देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट है, थर्ड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है, फोर्थ पार्ट इज द polynomial in variable x is given x plus 1 into x minus 2 और x की दो वैल्यू गिवन, दोनों को चेक करना पड़ेगा, -1 एंड 2, दोनों को चेक करना है जीरो है कि नहीं। ओके, देखते हैं अभी, अलग के देखना है -1 और 2। तो देखिए यहाँ पर एक बार पुट करेंगे x इक्वल टू -1 मींस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। पहले फाइंड करेंगे p -1, तो जहां जहां पर x है वहां पर रखना है -1 प्लस 1, यहाँ पर भी -1 -2, केवल वेरिएबल के स्थान पर रखते हैं माइनस। सॉल्व, -1 प्लस 1 जीरो हो गया, जीरो ये इंटू में है -3, जीरो इंटू एनी नंबर जीरो। तो यहाँ पे ध्यान दें, जो -1 आया वो जीरो के बराबर आ गया, वैल्यू ऑफ polynomial at x equal to -1 जीरो आ गया, इट मींस -1 इज अ जीरो। एक और चेक करना है 2 पर, ठीक है, 2 भी चेक कर लेते हैं, p2 यहाँ पे रखना है 2, 2 प्लस 1 यहाँ पर 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 होता है 3, 2 माइनस 2 जीरो, अगेन जीरो आ गया, मींस दोनों ही इसके जीरो हैं। देखिए P2 भी जीरो आ गया और P1 भी जीरो आ गया, इट मीन -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो -1 एंड 2 आर द जीरोज, आर द जीरोज, बस ये हो गया, दोनों ही जीरो है। तो जीरोज में आप चाहे लगाइए ES चाहे सिंपल एस, दोनों सही होता है। क्लियर हुआ, दोनों स्थान पर ही जीरो आ गया, इट मींस -1 एंड 2 आर द जीरो। किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो जस्ट अभी पूछ लीजिए। इसके बाद करेंगे हम लोग 6th 7th एंड 8th। फिनिश कर रहा हूं फिर मैं इसको। Look at sixth part. Sixth part, the polynomial is given px is equal to lx plus m, where the value of x is given -m upon l, -m upon l। तो चेक करना फिर से, वही वैल्यू फाइंड करेंगे, तो p -m upon l, x के स्थान पर क्या रखना है, -m upon l, x केवल यहीं पर है, तो क्या बन जाएगा, l -m upon l plus m, the value of polynomial at x equal to -m upon l। सॉल्व कर लें, l से l कैंसिल, -m plus m आ गया जीरो, मींस वी हैव p -m upon l is equal to जीरो। अगर जीरो इसने ला दिया, किसने लाया, -m upon l ने जीरो लाया, मींस ये जीरो है, सो -m upon l is a zero, is a zero, आंसर हो गया, -m upon l is a zero। समझ आ रहा है सबको, ओके, वेरी गुड। इसके बाद लेट अस नाउ सी सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट, द गिवन पॉलिनोमियल इज px is equal to 3x square -1 and the values of variable x is given x
x इज इक्वल टू -1/√3 and 2/√3. There are two values of variable given. So we have to check out one by one. First one, put x is equal to -1/√3. x के स्थान पे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ, -1/√, रखें यहाँ पर 3 into -1/√3 at the place of x. x के स्थान पे रखना है, तो जब भी नेगेटिव नंबर आए तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं, स्क्वायर आगे है माइनस। सॉल्व करें, जब भी स्क्वायर करेंगे आप नेगेटिव, अगर माइनस साइन ब्रैकेट में है और ऊपर पावर लगी हुई है इवन नंबर, तो नेगेटिव रिमूव हो जाता है, माइनस हट जाए। यहाँ पे 2 हो, 4 हो, 8 हो, 12 हो, तो क्या होगा, माइनस हट जाएगा, हट गया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 into 1। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 -1। √3 का स्क्वायर 3। ये देखिए √3 का स्क्वायर कैसे होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब होता है 1/2 पावर 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 की पावर 1 मींस 3। प्रीवियस चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज में ये आप, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर यदि रूट कट जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, देखिए 1 -1 कितना आ गया, 0 मींस p -1 स्क्वायर रूट, मींस ये वाला तो 0 हो गया, -1/√3 इज अ 0। अभी सेकंड भी चेक करना है, 2/3, सेकंड चेक करना है 2/3, ठीक है, तो इसको मैं ऊपर कर रहा हूं। सेकंड वन इज p at x इक्वल टू 2/√3। अब यहीं पर रखना है, आपका मेन कॉलम में तो यही है, ठीक है, यहाँ पे रख दिया 2/√3, यहाँ पे रखिए 3 into 2/√3 होल स्क्वायर, बस स्क्वायर लगा हुआ है, -1। सॉल्व कर ले आगे, 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, स्क्वायर ऑफ √3 अगेन क्या बन जाएगा 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 दैट इज 3। वेरी गुड, नॉट अ जीरो, देखिए जीरो नहीं आया, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब -1/√3 तो होगा बट ये वाला नहीं होगा, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे आप आंसर, हेंस -1/√3 is a zero, but 2/√3 is not a zero, ओके, ये आपका आंसर हुआ, एक जीरो है एक जीरो नहीं, ऐसे आपको आंसर करना है। ये 7th पार्ट था, ठीक है, ऐसे आप 8th पार्ट तो कर ही लेंगे, अब 1/2 रखना चेक कर लेंगे तो जीरो नहीं आएगा ये। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ओके, सबको समझ में आ गया है, यस सर की कोई रूम चल रही है। फोर्थ और इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किए थे, चेक कर रहे थे जीरो है या नहीं है, यस और नो, ये चेक किया, बट इसमें फाइंड करना है जीरो, तो जीरो कब होगा, जीरो तभी आप निकाल सकते हो जब वो पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो के इक्वल,
तभी जीरो निकलता है। तो जब भी जीरो फाइंड करना हो, जो गिवन पॉलिनोमियल हो उसको जीरो के बराबर रखें, तो जीरो आपका निकल आएगा। यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में। तो देयर आर 7 पार्ट्स। तो फर्स्ट सेकंड में छोड़ रहा हूँ, थर्ड फोर्थ सब एक तरह के हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा हूँ, इसका थर्ड पार्ट। हाँ, वो लास्ट में बता देंगे। थर्ड बता रहे हैं, थर्ड के बाद फिफ्थ सिक्स सेवन। पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3। जब भी आपसे पूछा जाए फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो वी हैव टू इक्वेट द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। जब भी जीरो निकालना हो, इसको जीरो के बराबर रख, तो जीरो आ जाएगा। लिखेंगे फॉर जीरो ऑफ पी एक्स, फॉर जीरो ऑफ पी एक्स क्या होना चाहिए, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, अगर उसका जीरो फाइंड करना है, फिर निकालना है, तो क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, पी एक्स मीन्स क्या है, 2x+5। 2x+5 इज इक्वल टू जीरो। सो 2x इज इक्वल टू ट्रांसपोजिंग 5 ऑन द राइट हैंड साइड -5। तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन, तो क्या हो जाएगा, तो -5/2 is the zero. -5/2 is the zero of given polynomial px। यहाँ पे रखेंगे -5/2, लेकिन तो कट जाएगा, -5 + 5 जीरो आ जाएगा। तो जब भी जीरो निकालना हो, क्या करो, पॉलिनोमियल जीरो के बराबर रख और इक्वेशन को बन जाएगा, उसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं इसका हम फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ पार्ट नोट कर लीजिए इसको पहले, इरेज कर रहा हूं इसको। फिफ्थ पार्ट इज पी एक्स इज इक्वल टू 3x। पी एक्स इज इक्वल टू 3x, फिर वही आप लिखेंगे फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मस्ट बी जीरो, ये जीरो ही होगा, ये लाइन तो आप ध्यान रखिए। तो क्या बन जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 0/3। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो ही आएगा। तो क्या बन गया, सो जीरो इज द जीरो ऑफ पी एक्स। यहाँ पे जीरो ही, इसका जीरो मिल गया, ठीक है, ऑफ पी एक्स। इसी के सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7, देखें साइड में ही, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर। 6 और 7 दोनों हो जाएंगे, एक मिनट रुके रहिए। पी एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए इज नॉट जीरो। एक मिनट, वेयर ए इज नॉट जीरो, ये सेवंथ है, ठीक है, सॉल्व करें। तो फिर आपको ऐसे ही लिखना है, फॉर जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो। इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन आपको लिखने के बाद लिखना है एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन ए। देखिए सेम क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पर ए, जीरो अपॉन ए। यहाँ से क्या आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो क्यों लिखा है, यही मेन पॉइंट है। वाई in this question it is given that a is not equal to 0, a जीरो के बराबर नहीं होगा, ऐसा क्यों लिखा है, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर a जीरो के बराबर हो गया, क्या लिखोगे आप, जीरो अपॉन जीरो, विच इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता है, विच इज नॉट डिफाइंड। जीरो का, जीरो से डिवीजन आज तक कोई कर नहीं पाया है, डिफाइंड नहीं, इसलिए पहले से ही हो, क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसलिए जो क्वेश्चन पेपर बनाया है, जो बुक लिखा है, पहले से आपको बता दिया है कि ए को जीरो नहीं लेना है, जीरो के अलावा
डिवाइड करने पर जीरो ही आएगा। ओके, जीरो को किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, मतलब जीरो को छोड़ करके। अभी क्या लिखा है कि आप जीरो को छोड़ दीजिए, ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बाकी जो मर्जी तो लीजिए। तो जीरो नहीं लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। जीरो के अलावा कोई भी नंबर याद रख लीजिए, जीरो आएगा। इसीलिए लिखा गया है ए इज नॉट जीरो। समझ आई बात क्यों लिखा है, जिससे ये नॉट डिफाइंड ना हो जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ भी क्या होगा, सेम आंसर। सो जीरो इज द जीरो ऑफ पी एक्स। दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिया है, आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको सॉल्व कर देना है। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ क्यों दिया गया है। आपको ऐसे ही इसको भी सॉल्व करने के मैंने से कितना आ गया, जीरो। तो जीरो इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। किसी कोई डाउट हो पूछ ले, नहीं करते इसका हम लोग सेवंथ पार्ट, टाइम भी ओवर हो रहा है। सेवंथ पार्ट इसमें गिवन है पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, वेयर सी इज नॉट जीरो and CD are real numbers. CD are real numbers. ऐसा क्यों गिवन है, फिर एक आंसर पे अभी सॉल्व करते हैं, लिखेंगे फॉर जीरो ऑफ पी एक्स, फॉर जीरो ऑफ पी एक्स क्या होना चाहिए, पी एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो होगा। पी एक्स कितना है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर लेंगे, सिंपलाइज सी एक्स इक्वल टू माइनस डी इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, माइनस डी अपॉन सी, ये जीरो आ गया। आंसर क्या होगा, लिखेंगे सो माइनस डी अपॉन सी इज द जीरो ऑफ पी एक्स, ये आपका आंसर होगा। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये क्यों गिवन है तो ध्यान देते हैं, समझना है ये करना नहीं होता। सिंपली हम लोग सॉल्व कर दिए, डी को ट्रांसपोज किए माइनस डी हो गया, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, सी से डिवाइड कर दिए तो जीरो क्या मिल गया, माइनस डी अपॉन सी। हमारा आंसर आ चुका है, बट ये क्यों गिवन है इसको समझ लेते, ठीक है, ये क्यों दिया गया है। तो देखें यहाँ पे फिर क्या मिलेगा आपको, डिनोमिनेटर में सी। हाँ, कभी भी हम जीरो से डिवाइड नहीं कर पाते किसी भी नंबर, हमें जीरो से डिवाइड करना नहीं आता, मींस नॉट डिफाइंड। तभी क्या लिखा है, सी जीरो नहीं होगा। अगर सी जीरो हो गया तो क्वेश्चन ही खत्म, क्वेश्चन ही क्या हो गया, बेकार हो गया, सॉल्व नहीं। तो क्या लिखा है, सी इज नॉट जीरो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा कैसा होगा, सी एंड डी आर रियल नंबर्स। क्यों लिखा है, पॉलिनोमियल में मैंने बताया था कोफिशिएंट और कांस्टेंट हमेशा रियल नंबर होते हैं। ये कोफिशिएंट है या कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो लिखा नहीं है कि 3 लिखा हो 5 लिखा हो, इसलिए क्वेश्चन जो बनाया वो बसने के लिए कहीं फंस जाते क्वेश्चन में ही लिख दिया गया सी एंड डी आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर है। अगर ये ना लिखा होता, मान लो कोई बोल देता है ये सी और डी यहाँ पर रियल नंबर ना हो तो तब क्या ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, और आगे सॉल्व करेंगे। इसलिए पहले से क्या लिख दिया, सी और डी क्या है, रियल नंबर है, जिससे आप कंप्लेन ना कर सके। तो सी और डी के बारे में कुछ बताया ही नहीं है तो कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए पहले से ही लिख दिया अपने सेफ्टी के लिए कि रियल नंबर ही है और ये जीरो नहीं। सबको समझ में आया, आज का क्लास का टाइम ओवर हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग 2.3 और 2.4 पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम है नेक्स्ट टॉपिक। मैथ्स कॉपी जो नहीं बनाए हैं वो लॉन्ग रजिस्टर टाइप अबाउट 240 पेजेज या 300 पेजेज के आसपास आप बना सकते हैं, जो जो बना लिए हैं उसी में करें। थैंक यू। होमवर्क क्लास वर्क सेम कॉपी में रहेगा, जो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ वो आपका होमवर्क हो गया, जो करवा रहा हूँ वो क्लास वर्क सेम कॉपी में। मीन्स आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने वीडियो में बताए होंगे, ये मैं बाद में बता दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।